देवरिया से शशांक मनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। और अगर फिसले तो सबसे ज्यादा यहीं पर फिसले, उत्तर प्रदेश में। तो इससे पहले कि मैं आपकी सीट पर, आपकी चुनौतियों पर बात करूं सांसद जी, यूपी में क्या ऐसा हुआ, कहां पर आप लोगों ने प्लॉट पूरी तरह से खो दिया कि ये स्थिति झेलनी पड़ी? देखिए, मैं देवरिया का सांसद हूं, तो अभी निकल के आया हूं, चुनाव जीत के आया हूं। मुझे 1-2 हफ्ता दीजिए, फिर उसके बाद यूपी का विश्लेषण करूंगा आपके साथ बैठ के। हाँ। अभी देवरिया के बारे में आप प्रश्न पूछिए, मैं उसके लिए उत्सुक। देवरिया में क्या क्या कीजिएगा? मैं देवरिया आई थी, खूब ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे और जनता में काफी उत्साह था चुनाव को लेकर। लेकिन क्या आप लोग भाग पाए थे? आपको अपनी सीट पर क्या लग रहा था? आप लोगों के बीच जा रहे थे तो आपको क्या समझ में आ रहा था? देखिए, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री के 2 बड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। एक विकसित भारत और दूसरा सबका प्रयास। और आने वाले समय में भी मैं इन दोनों मुद्दों को ही लेके अपने क्षेत्र में 5 साल के लिए काम करूंगा। और विकसित भारत का जो स्वप्न है पूरे देश भर में है, लेकिन हमारे देवरिया में भी है। देवरिया में हर गांव में जब मैं गया तो विकसित भारत की बहुत उत्सुकता थी और उसके ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और जो सबके प्रयास का शब्द है ये बहुत प्रासंगिक है। मेरा ये मानना है कि वोट देना एकमात्र है, लेकिन 18.6 लाख लोग जब वोट देके उसके बाद सांसद के साथ या विधायक के साथ या डीएम के साथ आगे चलेंगे, तभी गणतंत्र की परिभाषा बनेगी। तो जो 3 मुद्दे जो मेरे सामने हैं, जो कि जिसके लिए मैं काम करूंगा, 3-4 हैं, लेकिन 3 प्रमुख जो हैं। हाँ। एक तो बहुत सालों से, क्योंकि मैं जागृति मूवमेंट का संस्थापक हूं, तो इसलिए मैं वहां स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए बहुत काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। वहां पर क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में? वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स है, खास करके मूंछ पे हमने बहुत काम किया है। और हमने करीब 120 पहले से ही उद्यमी छोटे बड़े खड़े कर दिए। हिंदी और भोजपुरी कॉल सेंटर किया है, अन्य चीजें की हैं। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हम लोग शहरीकरण कैसे करें, ताकि एक जैसे देवरिया जैसा शहर है उसको और सुगम चीज है। तीसरा महिलाओं के लिए मैं करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने मोदी जी के लिए मुझे भी बहुत वोट दिया है। और चौथा, किसानों के लिए हम लोग कैसे एग्रो प्रोसेसिंग पार्क वहां बनवाएं। लेकिन प्रमुख रूप से मैं संदेश अपने देवरिया वासियों को भी देना चाहता हूं, कुछ हद तक देश को देना चाहता हूं। यह काम एक सांसद अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए सबका साथ, सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। और सबका प्रयास नहीं होगा तब तक हमारा गणतंत्र दिन दुगना रात चौगुना आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बात तो लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि इस बार तो राम जी आए थे, उसके बावजूद क्यों फिसले? क्या इसमें बहुत बड़ा एक लर्निंग है बीजेपी के लिए? क्या ये कमंडल की राजनीति पर हमेशा के लिए एक खत्म होता हम देख रहे हैं? ये मेरा ये मानना है कि राम जी का आना सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं, राम राज की अवधारणा पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में जाएगी। और विकसित भारत कुछ हद तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे जोड़ दिया है कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो राम राज आप सिर्फ एक मंदिर के बनाने से मत जोड़िए। जाम राज की अवधारणा आज की तारीख में मैं धोती कुर्ता पहन के अगर बाहर भी चला जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति में विश्वास कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ राम राज से ही आएगी। ये बहुत बड़ा एक नई पहल हुई है और इसको हम लोग हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हार जीत का विश्लेषण हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि पूरे देश भर में जो राम राज की एक अवधारणा आई है कि हम लोग अपनी शक्ति से, अपने स्वावलंबन से, अपनी आर्द्रता से, अपनी संस्कृति से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा एक योगदान है और मैंने इसको गांव-गांव देखा। ठीक है सांसद जी, एक सवाल है मेरा। हाल ही में देवरिया में जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और एक चीज और है जो आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी देवरिया से कौन आएगा, कौन लड़ेगा चुनाव। सबसे आखिरी में एक तरह से बीजेपी ने आपके टिकट को फाइनलाइज किया। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज देवरिया के रहे, उसमें कैसे आपने बाजी मार ली? और दूसरा, जातीय संघर्ष, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुद्दा है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? गोरखपुर से बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता है, देवरिया का सटी हुई सीट है। अब गोरखपुर में डेवलपमेंट का जितना काम हुआ है, अब देवरिया वालों का भी मन करेगा भैया इधर भी लेकर आइए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप? देखिए, सीट तो मुझे मालूम नहीं क्यों दिया गया, ये तो आपको राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी से और अन्य लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है कि मैं बहुत सालों से वहां काम कर रहा हूं अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। रही बात जाति समीकरण की, देखिए मेरा पूरा विश्वास है कि जाति समीकरण है, लेकिन आज की तारीख में भी वोट शिफ्ट कर रहा है। जो जातीय संघर्ष अभी हाल ही में, जाति संघर्ष के बारे में इस मुद्दे को मैं इस मंच पे नहीं उठाना चाहता हूं, उसके लिए अलग हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में यहां भी जातिगत समीकरण जो है वो हमारे पक्ष में धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तीसरा, आपका क्या प्रश्न था? गोरखपुर से सटा हुआ है, विकास का काम कैसे लेकर जाएंगे देवरिया? देखिए, योगी जी गोरखपुर में इतना विकास हो गया, योगी जी देवरिया को अपना आंगन मानते हैं, उनका पूरा सानिध्य रहता है। मोदी जी आए, राजनाथ जी आए, अमित शाह जी आए हमारे यहाँ, हम तीनों योद्धाओं के साथ मिलजुल के अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मेरे क्षेत्र पर है, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि तरह तरह की अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, साजिश की थ्योरी, कि इसने साबोटाज कर दिया यूपी में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को, उसने साबोटाज कर दिया।
कुछ था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मूलभूत हम लोग को विश्लेषण करना है वो षड्यंत्र का नहीं करना है। हम लोग मूलभूत विश्लेषण करना है कि जनता के बीच में हम लोग अपनी आवाज और बलपूर्वक कैसे ले जाएं। इसमें यही एक प्रश्न है। क्या हम लोगों ने उतना प्रयास किया? मैंने भी बहुत, जैसे किसी ने बोला 1000 गांव घूमे, मैंने 500-600 गांव घूमे व्यक्तिगत रूप से। टिकट लेट भी मिला तब भी मैंने बहुत गांव घूमे, लेकिन शायद हम लोग को और प्रयास करना चाहिए था। फिलहाल मैं जीत के आया हूं, अच्छी खासी जीत है पूर्वांचल की, इसका ही मैं जोश मना रहा हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। और यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है ताकि आप लोग जो परफॉर्मेंस है उसमें, क्योंकि अखिलेश यादव का कद, लेकिन देखिए 37 सीटें उन्होंने जीती हैं। इससे पहले के बारे में एक सवाल और, चूंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, 37 सीटें सिर्फ अखिलेश यादव की आएंगी, तरफ वोट दिया। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए जो आपका चुनावी दुश्मन है उसको भी समझना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। क्या है उनकी जीत का आकलन कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, मैं बहुत गंभीरता से मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 1-2 बिंदु मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। एक तो देखिए, इंडी अलायंस ने कई ऐसे वादे किए जो देश को डुबाने वाले वादे थे। अगर वो बाई चांस सरकार में आ जाते तो देश श्रीलंका बन जाता दोस्तों। ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना 1 लाख एक व्यक्ति को ये सब चीजें। दूसरा चीज, उन्होंने काफी बरगलाया लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब चीज। आज देखिए, कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए, पहला काम उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन का नमन किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। तो मेरे हिसाब से ये जो डेस्परेट गेम होता है कई लोगों का, वह ये दोनों लड़के कर रहे थे, इससे आगे कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ। चलिए, देवरिया में तो शानदार जीत मिल गई है। हमारे साथ और भी